प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के लिए हिंदी 100 मार्क्स के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह हमारा पार्ट 3 है, जिस पार्ट का नाम है संपूर्ण क्रांति। इस पार्ट के जो है रचनाकार जो है जयप्रकाश नारायण जी हैं। आप इनके बारे में पहले भी इनका नाम सुन चुके होंगे कि जयप्रकाश नारायण जी क्या थे। इनको लोक नायक के नाम से भी जानते हैं और जो है इनका जन्म आप जानते होंगे कि सिताब दियारा गांव यानी उत्तर प्रदेश के बलिया में पड़ता है, लेकिन बिहार के सारण जिला में पड़ता है। वहीं इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। तो इनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ। संपूर्ण क्रांति के बारे में जो है इन्होंने विशेष रूप से इसमें चर्चा किए हैं और जो है यह संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए थे जयप्रकाश नारायण द्वारा यह भाषण। और जो है यह छोटा सा एक अंश प्रस्तुत किया गया है। ऐसे तो संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था, उसमें पूरे भाषण का ब्यौरा था, लेकिन इसमें उसका जो है छोटा सा हिस्सा है जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। और इनको जो है बहुत सारा जो है कृतियाँ लिखे थे और उनमें जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है इनका काफ़ी फेमस हुआ था और उसके बाद डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुआ था। तो इनको जो है सम्मान भी बहुत सारा मिला था, जैसे 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था, 1998 में भारत रत्न मिला था। जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मान है। और यह जो है प्रमुख रूप से जयप्रकाश नारायण जो है 20वीं सदी में जो है भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक और क्रांतिदर्शी नेता थे और समर्पित समाजकर्मी तथा जो है विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका जो है विशेष रूप से ये शुरू से राजनीति से जुड़े थे, लोक सेवा के जो है काफ़ी जो है अनुभव रखते थे। और इस तरह से जो है इनका जो है भाषण का एक छोटा सा अंश है, इसमें हम जो है मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसे आप ध्यान से देखेंगे। आगामी 2021 के जो है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो है काफ़ी मदद मिलने वाला है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो वैसे छात्र जो है 12th क्लास में है उनका हिंदी जो है दिगंत भाग कक्षा 12 के लिए जो किताब छपी है वही बुक से मैं क्वेश्चन जो है मस्ट वीवीआई लाया हूँ। तो आपको हम याद दिलाने का कोशिश करता हूँ, इसे आप शुरू से अंत तक देखेंगे। हो सके तो नोटबुक लेकर के पेन लेकर के इसे नोट भी कर लेंगे। तो चलिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। यहाँ है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। ऐसे 2017 में भी प्रश्न पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, प्रेमचंद्र, सूरदास। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि संपूर्ण क्रांति की मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना यानी कौन है? जूठन, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, रोज। तो इसमें जयप्रकाश नारायण की रचना की बात की है। ये 2013 में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका सही जवाब होगा संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है। अब जूठन की अगर बात कर ले तो यह जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसको लिखे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखेंगे, ये लिखे थे कौन? जूठन। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट, बातचीत बौसे बालकृष्ण भट्ट, आप ये भी नाम सुने होंगे। आगे है रोज। रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका भी जो है मैं एक वीडियो बना चुका है कि राइटर के नाम कैसे याद होगा। ये सही बा, स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वा से वात्स्यायन अज्ञेय, यानी रोज पाठ के जो है लेखक वह कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कहता है?
प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। 2018 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ, मस्ट भी आई है। ऐसे ही कोई कंपटीशन में भी पूछ देता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है, तो आप उस समय भी काम देगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी है तो सिर्फ जो है आप इसमें हिंदी के बारे में जान रहे हैं। हिंदी जो है एक सामाजिक विज्ञान का भी सम्मिलित रूप है, इसमें सामाजिक विज्ञान भी सम्मिलित हो जाता है, यानी जीके जीएस भी रहता है। तो ऐसे में हम 4 ऑप्शन, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, हम संपूर्ण क्रांति की चर्चा कर रहे हैं वही पाठ लेकर आया हूँ, तो इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, ददन, बबन, बाउल, दीना। यानी जयप्रकाश नारायण जी का बचपन के नाम क्या था। इसका सही जवाब होगा बाउल, इसका सही जवाब होगा बाउल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अभी आप हिंदी के धुआं धुआं उड़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सन 1974, सन 1967, सन 1976, सन 1976। डबल ऑप्शन हो गया है। अगर इसको हम 77 बना देते हैं तो 4 ऑप्शन इसमें बन रहा है। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन कब किया था। तो छात्र आंदोलन और उसी समय संपूर्ण क्रांति दोनों हुआ था कब, तो सन 1974 ईस्वी में। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 6 कहता है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, 14 नवंबर 1907 ईस्वी को, 10 मार्च 1935 को, 10 सितंबर 1910 को। तो इसका सही जवाब होगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, यानी जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा गांव कहाँ है, बिहार के सारण जिला में पड़ता है। बचपन के नाम इनका बाउल है, याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा कहता है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जब जन्म हुआ होगा, यानी जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, तो मृत्यु 1900 जो है कुछ ईस्वी में होगा, तो जैसे 7 अक्टूबर 1978, 8 अक्टूबर 1979, 9 अक्टूबर 1880, 10 अक्टूबर 1881। इसका सही जवाब होगा 8 अक्टूबर 1979। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, और मृत्यु कब, 1902 ईस्वी में, ठीक है, 11 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी। 4 ऑप्शन है, दमयंती देवी, प्रभावती देवी, लक्ष्मी देवी, शोभा देवी। तो इसका जो है पत्नी की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 9 है, प्रभावती देवी, प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ब्रज किशोर प्रसाद, राधा रमन, देव कुमार, शशिधर। तो इसका प्रभावती जी किनकी पुत्री थी, तो सही जवाब होगा ब्रज किशोर प्रसाद जी का। और प्रभावती जी किनकी पत्नी थी, तो जयप्रकाश नारायण जी का, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कह रहा है, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। जयप्रकाश नारायण जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन, घर पर, स्कूल में, कॉलेज में, ननिहाल में। इसका सही जवाब होगा घर पर ही हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हुआ 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो पढ़ाई होती है उसी को हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। कहाँ पे हुआ, तो घर पे हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया। यानी जब वो प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो है मैट्रिक करने के बाद इंटरमीडिएट में गए होंगे। तो 4 ऑप्शन, पटना कॉलेजिएट, मिलर हदयानंद, दयानंद हाई स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल। 4 ऑप्शन है। तो जयप्रकाश नारायण किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिए, तो यह जो है पटना कॉलेजिएट में प्रथम दाखिला लिए। सही जवाब यही है इसका।
आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिताब दियारा, लमही वाराणसी। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, यह मैं पहले भी इसमें चर्चा कर दिया हूँ। तो यह सिताब दियारा है। अगर बिहार की बात करें तो सारण, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बलिया। दोनों क्षेत्र फैला हुआ है, इसलिए दोनों सीमा के अंतर्गत होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, यानी उनको नया नाम, आगे नाम के आगे टाइटल क्या लग गया। लोक नायक, जन नायक, नर नायक, देश नायक। तो आप सुने हुए कि जयप्रकाश नारायण को हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, यानी उसका उपनाम क्या है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ये इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। इसको पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि इनको पुरस्कार, इट मीन्स जो है पुरस्कार का अर्थ हुआ कि सम्मान। कौन कौन सम्मान मिले थे, तो मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न दोनों मिला था इनको। तो मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला था और भारत रत्न 1998 में मिला था लगभग। और अभी से 22 वर्ष पहले जो है भारत रत्न इनको मिला था और 1965 में जो है इनको मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार मिला था, यानी मृत्योपरांत इनको भारत रत्न मिला था। तो ये अब यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। 4 ऑप्शन, 5 जून 1974, 6 जून 1975, 7 जून 1976, 8 जून 1977। इसका सही जवाब होगा 5 जून 1974। उसी समय यह भाषण दिया गया था कि कहाँ, तो गांधी मैदान में। और जो है वहाँ बहुत बड़ा जो है भीड़ इकट्ठा हो गया था, लाखों लाख की संख्या में जो है देश से प्रदेश से लोग वहाँ आ गए थे और शांतिपूर्वक अपनी बातों को जो है जयप्रकाश नारायण जी रख रहे थे और सभी जनता जो है मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही, यानी बहुत भीड़ लग गए। और उसी समय जो है लगातार जो है क्रांतिकारी जो है बन गए लोग और जो है इनका बातों से काफ़ी प्रेरित हो गए। इस तरह से जो है इनका जो है उसी समय से जो है प्रसिद्ध जो है संपूर्ण क्रांति फेमस हो गया था। उसी समय जो है सभी जो है जनता को कहा कि अपने अधिकारों को खोज करो, आगे बढ़ो, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम ही संभालो बागडोर, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा राज कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए छात्र आंदोलन भी उसी समय किए थे 1974 ईस्वी में। उसके बाद जो है संपूर्ण क्रांति भी उसी समय हुआ था। तो यह जो है जो जितने भी भाषण दिए थे वो जन मुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसी का एक छोटा अंश क्या है, तो यह है संपूर्ण क्रांति। याद रखेंगे। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप सभी छात्रों को याद हो गया होगा। आगामी बोर्ड एग्जाम 2021 में होने वाला है, उसमें उम्मीद है कि आप बेहतर अंकों से पास करेंगे और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो अभी तक ले आप जो है चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि और कौन कौन सब्जेक्ट का मैं विषय, कौन कौन सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन आंसर लाऊं, क्या क्या लाएं, इंग्लिश का क्या समरी वगैरह, ये सब जो है हिंदी का और क्या क्या डिमांड है, रिक्वायरमेंट, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं जो है हर टॉपिक पर काम चल रहा है, हर टॉपिक का जो है नोट्स बन रहा है, एक एक वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए आप चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग पर बने रहे और आप सभी का सपोर्ट लगातार मिल रहा है, इसलिए चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को सपोर्ट करने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।